श्रद्धा वॉलकर के कातिल आफताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट हुआ, जिसमें उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आफताब ने अपने सीने में दफन राज उगल दिए हैं। वहीं पुलिस को अब इस नार्को टेस्ट से मिली जानकारी के बाद कत्ल की गुत्थी तेजी से सुलझाने की एक नई उम्मीद जगी है। देखिए यह रिपोर्ट। दिल्ली के सबसे दुर्दम्य और देश में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के एकमात्र मुख्य आरोपी आफताब असीम पूनावाला का गुरुवार को नार्को टेस्ट हुआ। इस नार्को टेस्ट में आफताब ने पुलिस को कई जानकारियां दी। इसके पहले आफताब प्री पॉलीग्राफी और पॉलीग्राफी टेस्ट से गुजर चुका है, मगर दिल्ली की साकेत कोर्ट से पुलिस को आफताब के नार्को टेस्ट की इजाजत मिलने के बाद गुरुवार को ये सेशन भी हो चुका है। नार्को टेस्ट से अब तक आफताब खराब स्वास्थ्य के चलते बचता आ रहा था, मगर गुरुवार को हुए मेडिकल चेकअप में वो इसके लिए बिल्कुल फिट पाया गया और फिर शुरू हुआ इसका प्रोसीजर। नार्को टेस्ट में आफताब ने पुलिस को श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स दी हैं, जिसे जानकर अब पुलिस का दावा है कि ये गुत्थी पूरी तरह से सुलझ जाएगी। इसके पहले जब आफताब की 16 नवंबर को गिरफ्तारी हुई थी, तभी उसने ये कबूल किया था कि उसने ही अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की इसी साल के मई महीने में हत्या कर उसके 35 टुकड़े किए। फिर एक 300 लीटर का नया फ्रिज लेकर उसके शव के टुकड़ों को उसमें रखा। फिर कई दिनों तक उन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा। पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े तो बरामद कर लिए हैं, मगर अब भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुलिस के हाथ नहीं लग पाई हैं। पुलिस को आफताब के नार्को टेस्ट से काफी सच जानने की उम्मीद थी, जो अब पूरी होते दिख रही है। आपको बता दें कि आफताब असीम पूनावाला का नार्को टेस्ट राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में किया गया। ये प्रक्रिया करीब 1.5 घंटे तक चली। टेस्ट के बाद आरोपी आफताब को डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन में रखा। इस दौरान आफताब ने एक बार फिर श्रद्धा की हत्या की बात कबूली है। आरोपी आफताब ने टेस्ट में पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब दिए हैं। कई सवालों के जवाब उसने अंग्रेजी में भी दिए। वहीं कुछ सवालों के जवाब देने में आफताब ने थोड़ा समय लिया, लेकिन जब सवाल दोहराए गए तब उसने जवाब दिया। टेस्ट के दौरान आफताब बेहद कॉन्फिडेंट दिख रहा था। इस दौरान आफताब ने यह भी बता दिया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया और उन्हें कहां फेंका है। पूछताछ के दौरान आफताब ने कबूल किया कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की। साथ ही ये भी कहा कि उसको श्रद्धा की हत्या का कोई मलाल नहीं है। अब आगे पुलिस कब तक इस केस को पूरी तरह सॉल्व करके पूरा सच सामने ला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।